ये स्मार्ट मीटर नहीं है। 80 लाख के करीब स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिसमें से 70 लाख स्मार्ट मीटर ऐसे हैं जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है। लोग गर्मी में परेशान हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा है, पैसा खत्म, बिजली गुल। जब वो लोग उसको रिचार्ज करते हैं तो तुरंत बिजली चालू होनी चाहिए। 10-10, 12-12 घंटे उनकी बिजली चालू नहीं होती। तो ये स्मार्ट मीटर के नाम पे स्मार्ट चीटर का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। बिल्कुल अनुचित आचरण है कि दूसरे राज्यों में आप जाकर वहां के लोगों को आतंकित करें, तो इसके मैं भी पूरी तरीके से खिलाफ। संजय जी, आपने एक बार मैं फिर से सत्याग्रह करूंगा, आखिर क्यों ऐसा नौबत आई कि वो सत्याग्रह करने के लिए फिर से बात कर रहे हैं? देखिए, जो जज महोदया है वो आरएसएस के कार्यक्रम में 4 बार जा चुकी है। आरएसएस कौन है? जिसने बीजेपी को जन्म दिया। बीजेपी कौन है? जिसने मोदी अमित शाह को जन्म दिया। मोदी अमित शाह कौन है? जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए। ऐसे मामले में जिसमें आप एक विशेष विचारधारा से प्रभावित हैं और खुलेआम उसको स्वीकार कर रही हैं, उस मामले की सुनवाई से आपको रिक्यूज कर जाना चाहिए। यही हमारा उनसे निवेदन था, उन्होंने सुना नहीं निवेदन। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि गांधी जी के सत्याग्रह के मार्ग को अपनाते हुए मैं इनके सामने ना तो पेश होऊंगा, ना अपनी कोई दलील दूंगा। और आज मनीष सिसोदिया जी ने भी इस संदर्भ में अपना फैसला लिया है कि वो भी कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि भरोसे का सवाल है। सवाल, एक सेकंड, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। क्योंकि आरएसएस के कार्यक्रम में 4 बार स्वर्णकांता जी जस्टिस महोदया जा चुकी हैं। उनके बच्चों को तुषार मेहता जी वर्क अलॉट करते हैं और उसका सरकारी लाभ उनको मिलता है। इसके अलावा वो 6 बार हमारे खिलाफ जो फैसला दे चुकी हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को बदला है। 6 बार एक्साइज पॉलिसी में हमारे केसेस में फैसला दे चुकी हैं और उस केस को, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। इसके अलावा सत्येंद्र जैन जी का एक केस था निचली अदालत में, उसमें सीबीआई ऊपर की अदालत में ईडी ऊपर की अदालत में पहुंचती है और ईडी कहती है कि साहब, हमें जज साहब के ऊपर भरोसा नहीं। सुनवाई पूरी हो गई थी, फैसला आने वाला था और यही जस्टिस महोदया ने कहा अच्छा तुम्हें भरोसा नहीं है, हम जज बदल देते हैं। तो वहां तो इन्होंने जज बदल दिया। और जब हम प्रमाण सहित कह रहे हैं कि आप अपने आप को महोदया अलग कर लीजिए, नहीं हो रही। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो किसी के प्रभाव में काम कर रही है, डिसीजन ले रही है? नहीं, हम तो इसके प्रमाण दे रहे हैं। हमारे कहने का क्या मतलब, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए? तो संजय जी, सत्याग्रह का अधिकार तो सभी का है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हर व्यक्ति अगर अपने हिसाब से जज के लिए अगर आगे अगर ये बात कहने लगे, कैसे चलेगा? हमने कोई भी बात कही है तो कानूनी अधिकार के तहत कही है, हमने कानून से बाहर जाके कोई बात नहीं कही है। बहुत सारे जज लोग अलग अलग मामलों में अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं, कभी वो बताते हैं क्यों रिक्यूज किया उन्होंने। हम तो बता रहे हैं क्यों आपको रिक्यूज करना चाहिए। और न्यायपालिका, राहुल गांधी मामले में अपने आप को अलग किया है, तो ऐसे कई मामलों में लोग जज अपने आप को अलग कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई, न्यायपालिका के सम्मान की रक्षा करना एक एक भारतवासी की जिम्मेदारी है। तो जब एक एक भारतवासी की जिम्मेदारी है तो क्या उसमें जज नहीं आते हैं? जज को न्यायपालिका के सम्मान की रक्षा नहीं करनी चाहिए? तो जज महोदया क्यों आरएसएस के कार्यक्रम में जा रही हैं? क्या इससे न्यायपालिका के सम्मान और प्रतिष्ठा पर चोट नहीं पहुंचती कि आप एक विशेष विचारधारा के कार्यक्रम में जाके वहां अपनी बात रख रही हैं? गड़बड़ियों के बावजूद, सीएपीएफ का बेजा इस्तेमाल करने के बावजूद
साथ ही साथ एसआईआर का खेल करने के बावजूद ज्ञानेश कुमार के अपने पद का दुरुपयोग करने के बावजूद बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी जी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही हैं और चुनाव जीतने जा रही हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस लगातार बढ़ रही है। अब बीकॉम की बात करूं तो 28,000 से 40,000 हो गई है। इसको लेकर देखिए, शिक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है। इनको मालूम है जाति धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है, तो इसलिए वो किसी भी आपके जुड़े हुए मुद्दे पे ध्यान नहीं देते। अब ये पुरानी फीस बीकॉम में 28,000 से 40,000, एलएलबी में 25,000 से 47,000, बीएससी में 13,000 से 26,000, बीएससी एजी में 54,000 से 54,500 और बीवोक में 35,000 से 40,000, 6,000 से 13,000, बीबीए में 35,000 से 40,000, बीबीए टूरिज्म में 30,000 से 30,000, अच्छा ये बराबर है। बीसीए में 35,000 से 49,500, बीबीए रेगुलर में 6,000 से 10,000, बीबीए सेल्फ फाइनेंस में 15,000 से 20,000। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।